फिर आज हम यही करते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। कल हमने हैबिचुअल कर लिए, वो अच्छे से समझ में आ गए हैं ना सबको। आज हम प्रोफेशनल क्रिमिनल्स करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल क्रिमिनल? अब कहते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल का मतलब क्या है। हमने हैबिचुअल पढ़ा, अब बारी है किसकी? प्रोफेशनल की। प्रोफेशनल क्रिमिनल इज अ पॉपुलर नेम फॉर अ पर्सन हु हैज मेड क्राइम हिज और हर लाइवलीहुड। यानी इस बंदे का रोजगार ही क्राइम होता है। ये हैबिचुअल क्रिमिनल्स की तरह नहीं होता कि इसको कोई आदत पड़ी होती है, या ओकेजनल क्रिमिनल्स की तरह नहीं होता कि जिनको मौका मिल जाए तो वो करते हैं, बल्कि इसने क्राइम करना ही करना है क्योंकि उससे ही कमाता है, उससे इसकी एक रेपुटेशन बिल्ड होती है। तो ये बंदा क्राइम करता है अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपना घर चलाने के लिए, एक बिजनेस की तरह क्राइम करता है। और आपकी बाकी जो जितनी भी टाइप्स है ना, उनमें से सबसे ज्यादा जो फुली ट्रेन्ड और स्किलफुल क्रिमिनल्स हैं वो ये है प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। ठीक है, अब आगे लिखा कहते हैं दैट इज अ पर्सन हु डिपेंड्स अपॉन क्रिमिनल एक्टिविटीज फॉर एटलीस्ट अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ हिज और हर इनकम एंड हु हैज डेवलप्ड स्पेशल रिलेटेड स्किल्स। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स क्या करते हैं? ये स्पेशल स्किल्स क्रिएट करते हैं अपने अंदर, सीखते हैं उन स्किल्स को, क्राइम को कमिट करने के लिए स्किल्स सीखते हैं स्पेशली, और फिर क्राइम कमिट करते हैं। बगैर स्किल सीखे मुंह उठा के क्राइम नहीं कमिट करते ये। इनके पीछे एक प्रॉपर चैनल होता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है, पूरी एक टीम होती है, और सब मिलके एक दूसरे को असिस्ट कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स आर दोज हु हैव अडॉप्टेड क्राइम एज देयर प्रोफेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन है। एंड टू देम क्राइम इज देयर फुल टाइम जॉब एंड सोर्स ऑफ इनकम। यानी प्रोफेशनल क्रिमिनल की डेफिनेशन क्या हुई कि ऐसे क्रिमिनल्स जो क्राइम को अडॉप्ट करते हैं एक प्रोफेशन की तरह, जैसे टीचर होना प्रोफेशन है, डॉक्टर होना प्रोफेशन है, इंजीनियर होना प्रोफेशन है, इस तरह ये क्राइम को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करते हैं। क्राइम इज देयर फुल टाइम जॉब, ये इनकी फुल टाइम जॉब होती है और इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। दे यूज डिफरेंट स्किल्स एंड टेक्निक्स फॉर कमिटिंग क्राइम्स। ये क्राइम्स कमिट करने के लिए डिफरेंट स्किल्स यूज करते हैं, एक्सेप्शनल टेक्निक्स यूज करते हैं। दीज टाइप ऑफ क्रिमिनल्स आर प्रोफेशनल, इनको हम प्रोफेशनल कहते हैं। एंड दे अर्न देयर इनकम थ्रू सच एक्ट्स दैट आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और ऐसे काम करके ये खूब पैसा बनाते हैं जो लॉ ने जिनसे प्रोहिबिट किया होता है। अब ये करोड़ों करोड़ों चार्ज करते हैं एक क्राइम को कमिट करने के लिए, और छोटे लेवल का क्राइम तो ये करते ही नहीं है। वो तो कोई भी मामूली सा क्रिमिनल कर देगा, ये बड़े लेवल का क्राइम करते हैं, जैसे किसी पॉलिटिशियन का मर्डर करना, या किसी बड़े बैंक में रॉबरी करना, या इस तरह के काम जो कोई आम क्रिमिनल करते क्या सोचते भी डरे। और ये लोग वो क्राइम करते दूसरा पकड़े भी नहीं जाते हैं, एक बहुत लंबा चैनल चला के अपने क्राइम को कमिट करते हैं कि इन तक पहुंचना आसान होता ही नहीं, वेरी क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है। पहली बात तो ये कि दे आर ट्रेन्ड एंड स्किल्ड, ये ट्रेंड होते हैं अपना क्राइम कमिट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल ऐसा है जो मर्डर्स करता है प्रोफेशनली, तो वो मर्डर करने में बड़ा ही ट्रेंड होगा। कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल ऐसा है कि वो चोरी बड़ी प्रोफेशनल वे में करता है, तो वो चोरी करने में बड़ा ट्रेंड होगा। प्रोफेशनल क्राइम जो है ना, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स है। अब जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि जो बंदा मर्डर करता है वो चोरी भी कर सकता है, नहीं, वो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं हुआ। प्रोफेशनल क्रिमिनल हम क्या करते हैं, हम लोग बीएससी करते हैं, बीएससी में दो तीन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन एमएससी एमए एक सब्जेक्ट में करते हैं, फिर एमफिल एक सब्जेक्ट में करते हैं, पीएचडी एक सब्जेक्ट में करते हैं, और उसमें प्रोफेशनल हो जाते हैं। इसी तरह प्रोफेशनल क्रिमिनल एक खास किस्म के क्राइम में क्या होता है, स्किल्ड होता है, ट्रेंड होता है, उस प्रोफेशन में क्या होता है, वो कमाल का काम करता है, और उसी में सालों साल इसको लग जाते हैं अपनी एक इमेज बनाते हुए। और जितना भी क्रिमिनल सर्कल है उनमें इन लोगों की बड़ी इज्जत है, क्रिमिनल्स इनकी बहुत इज्जत करते हैं और इनको वाकई अपना उस्ताद मानते हैं। दे ऑप्ट क्राइम एज अ प्रोफेशन। ठीक है, दे लर्न टेक्निक्स एंड मेक देमसेल्व्स स्किल्ड टू एंजॉय अ हाई स्टेटस अमंग देयर सर्कल।
ये खुद को इतना स्किल्ड कर लेते हैं कि जितना भी क्रिमिनल सर्कल होता है ना, उसमें इनका एक अपना नाम होता है। सारे क्रिमिनल सर्कल में जितने भी क्रिमिनल्स है, सब इनको अपना बाप मानते हैं। द मोर दे आर स्किल्ड, जितने ज्यादा ये स्किल्ड होंगे, द मोर दे गेट पेड, उतने ज्यादा इनको क्राइम करने के पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रोफेशनल किलर होता है, वो लोगों को मारता है पैसों के लिए। ओरिजिन देखते हैं, ये प्रोफेशनल क्राइम का जो ओरिजिन है, ये कहाँ से आया। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जो है, आर डेवलप सॉरी इज डेवलप प्राइमरीली इन द यूएस। ये यूएस में डेवलप हुआ था ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के जो सेकंड हाफ एरा है ना, उस एरा में ये इस कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया। दे आर स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्राइम। उस दौर में लोग बड़ा बड़ा मतलब खुद को ट्रेन करके बड़े बड़े ग्रुप्स बना के पूरा पूरा प्लान करते थे, 2-2 3-3 महीने प्लान करते थे क्राइम को कमिट करने के लिए। मनी हाइस्ट सीजन है, वो आप सबने शायद देखा हो। उसमें भी क्या करते हैं, 2-3 महीने प्लानिंग करते हैं कि बैंक की रॉबरी कैसे करनी है, और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें भी यही होता है, ये नहीं कि 2-3 दिन सोचा अच्छा यार बैंक लूटना है, या अच्छा यार पॉलिटिशियन को मारना है, चलो चलते हैं मारने। नहीं, पहले डिसाइड होता है हमने क्या क्राइम करना है, फिर 2 से 3 महीने, 4 से 5, 6 भी हो सकता है, उस पे पूरी प्लानिंग होती है। फलाना बंदा इसमें ये काम करेगा, फलाना ये काम करेगा। कोई पूरा एक सर्कल चलता है, इसमें कोई 100 की तादाद में लोग होते हैं। ये पूरी पूरी एक टीम होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, और फिर जाके क्राइम कमिट होता है। इनको पकड़ना आसान होता ही नहीं, इसलिए तो मोस्टली पकड़े ही नहीं जाते हैं। एडविन सदरलैंड पॉइंट्स आउट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। 6 खसूसियात प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की एडविन ने हमें बताई हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, जो प्रोफेशनल होता है ना बंदा क्राइम करने में, उसमें क्या 6 खसूसियात होती हैं। एक होती है रेगुलरिटी, बड़े रेगुलर होते हैं। दे कमिट क्राइम ऑन डे टू डे बेसिस विद रेगुलरिटी टू गेट मोर एक्सपीरियंस। अब हैबिचुअल में और प्रोफेशनल में यहाँ पे ये फर्क है कि हैबिचुअल जो है वो बार बार क्राइम कमिट इसलिए करता है क्योंकि उसको आदत हो गई होती है। लेकिन प्रोफेशनल क्रिमिनल डेली बेसिस पे क्राइम को इसलिए कमिट करता है ताकि उसको एक्सपीरियंस आए, उसका हाथ साफ हो। ठीक है, उसका तरीकाकार जो है और ज्यादा साफ सुथरा हो, कि अगले को पता ही ना चले उसके बारे में। इसलिए क्या होता है कि जो सीनियर प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जो न्यू आए होते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल बनने, छोटे छोटे क्रिमिनल्स, उनको क्या करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनके साथ जाते हैं क्राइम करने, क्राइम सीन पे क्राइम कमिट करते हैं, उनको पूरा असिस्ट करते हैं कि ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। और फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता 1-2 साल तक ये लोग न्यू बंदों को क्या करते हैं, पूरा का पूरा ट्रेन कर देते हैं क्राइम्स कमिट करने के लिए, पूरा ट्रेन करके रख देते हैं। ठीक है ना। अब पहली चीज इनमें क्या है बेटा, रेगुलरिटी, बड़े रेगुलर होते हैं क्राइम को कमिट करने में। दूसरी कमाल की चीज इनमें क्या है जो बाकी क्रिमिनल्स में नहीं होती, टेक्निकल स्किल्स। बाकी क्रिमिनल स्किल्स नहीं यूज करते। छोटे लेवल पे चोरी कर ली बाइक पे बैठे, ठीक है, किसी का फोन छीन लिया, या एटीएम में कार्ड मार लिया, या कुछ भी ऐसी कोई छोटी मोटी हरकत कर ली। लेकिन ये प्रॉपर टेक्निकल स्किल्स यूज करते हैं। ये कहीं चोरी करने गए हो तो पता ही नहीं चलता वहां पे चोरी हुई है। ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि उस टाइम पे उन लोगों में घुल मिल जाते हैं, इनकी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं होती, और इतने कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स यूज करते हैं कि पुलिस इन तक पहुंच ही नहीं पाती। दे यूज कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स टू कमिट अ क्राइम, सो नो वन कैन इजीली आइडेंटिफाई देम। दे पॉलिश्ड देयर स्किल्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये कुछ 6-6 साल अपने सीनियर के अंडर सीखे होते हैं, अपने स्किल्स को पॉलिश करके सारी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक सीख के फिर क्राइम कमिट करते हैं। तो इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर इनको स्किल सिखाए जाते हैं। हर चीज हर चीज पे इनका ध्यान होता है, फिजिकल अपीयरेंस से लेकर, उसके बाद जितना भी इंटरनेट पे इनको जितना भी हैक किया जा सकता है, उन चीजों से रिलेटेड भी इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। एक एक चीज को ये क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग लेके चलते हैं कि किसी भी तरह से ये पकड़े ना जाएं। और अपना जो प्लान है ना, उसको इतना मुश्किल बना के एग्जीक्यूट करते हैं कि पुलिस को या किसी भी लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी को समझ ही ना आए।
कि क्राइम कमिट एक्चुअली में हुआ कैसे है। स्टेटस, वाहद ये ऐसी टाइप है क्रिमिनल्स की जिनका हाई स्टेटस है क्रिमिनल वर्ल्ड के अंदर, और सारे क्रिमिनल्स इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। दे हैव अ हाई स्टेटस इन क्रिमिनल वर्ल्ड एंड ऑल अदर क्रिमिनल्स रिस्पेक्ट देम। कंसेंसस, कंसेंसस कहते हैं जब हम कॉमन वैल्यूज को, कॉमन बिलीव्स को आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सब लोग एक सोसाइटी में रहते हैं ना, हमारी सोसाइटी का कल्चर कॉमन है, हम अपनी सोसाइटी के बिलीव्स को शेयर करते हैं आपस में। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब का कल्चर क्या है भाई, हमारे देसी खाने, ठीक है, हमारा लिबास, हमारी पंजाबी जुबान, हमारा बोलने का तरीका, ठीक है। उसके बाद हम लोग जितने भी लोग हैं ना जो पंजाब से जिनका ताल्लुक होगा, तकरीबन सबके घर का रहन सहन एक जैसा ही है। इसको बोलते हैं कंसेंसस, ठीक है। इसी तरह क्रिमिनल वर्ल्ड के अंदर भी क्या है, बड़ा कंसेंसस होता है, और होता है सिर्फ प्रोफेशनल क्रिमिनल्स में, क्योंकि सबसे बड़ा सर्कल ही इनका होता है। Consensus is the sharing of common values or common beliefs. These criminals share common attitude, values or belief with other criminals. प्रोफेशनल क्रिमिनल्स एक दूसरे से ये सारी चीजें शेयर करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे की तरह रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कुछ प्रोफेशनल है जो मर्डर करते हैं, कुछ प्रोफेशनल है जो रॉबरी करते हैं, ठीक है, कुछ प्रोफेशनल है जो किडनैपिंग करते हैं। तो ये जो तीनों प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं ये एक दूसरे से बड़ी अच्छी बना के रखेंगे, एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के बड़े काम आएंगे, ताकि इनको कभी भी अगर एक दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़े तो इनमें आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है, दे वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। अकेला बंदा कभी भी प्रोफेशनल हो ही नहीं सकता। प्रोफेशनल तभी होगा ना जब उसको कोई सिखाने वाला होगा, जब उसके सर पे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होगी। यानी मैंने आपको बताया ना, हैबिचुअल में क्या होता है भाई, हाँ एक एक बंदे को आदत पड़ी, उठ के करने चला गया क्राइम, चोरी करने चला गया या कुछ भी, शॉप शॉपलिफ्टिंग कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहा है। लेकिन प्रोफेशनल में ये होता है बेटा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई 200 बंदा बैठा होता है, वो प्लान कर रहा होता है कि यार हमने फलाने फलाने पॉलिटिशियन को मारना है या फलाने फलाने किसी बिजनेस टाइकून को मारना है, जिसके लिए बहुत बड़ी रकम चार्ज की है, करोड़ों में की है। तो कैसे कैसे प्लान करेंगे उस चीज को, किस किस दिन, किस किस टाइम, अब किस किस टाइम किस किस बंदे की क्या ड्यूटी होगी, जब क्राइम हो रहा होगा उस टाइम पे कौन कौन सा बंदा कहाँ कहाँ खड़ा होगा बैकअप लेके, कि किसी तरह से भी हम लोग फंसे ना। तो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, कोई एक बंदा इनमें हीरो होता ही नहीं है, ये सारे के सारे हीरो होते हैं, क्योंकि सारे ही क्राइम को कमिट कर रहे होते हैं। किसी एक ने भी काम खराब किया तो सबका काम बर्बाद। टीम वर्क में यही होता है ना। असिस्ट ईच अदर इन कमिटिंग अ क्राइम, असिस्ट कहते हैं हेल्प करना, एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं क्राइम कमिट करने में। सेव ईच अदर, बचाते हैं एक दूसरे को। शेयर प्लान विद ईच अदर, प्लान शेयर करते हैं, गाइड करते हैं, और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं। और बाकी प्रोफेशनल से हेल्प भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्राइम कमिट करने जा रहे हैं, मर्डर करने जा रहे हैं, तो आ, वही ग्रुप करेगा ना मर्डर जो प्रोफेशनली असैसिनेशन करता है। अब उसमें थोड़ी हेल्प लेनी पड़ गई है, हाँ बिल्कुल वैसे। अब उसमें लेट्स सपोज किसकी हेल्प लेनी पड़ गई है, जैसे किडनैपर्स की, प्रोफेशनल किडनैपर्स की हेल्प लेनी पड़ गई है, तो वो इनको असिस्ट करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे, इनको गाइड करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है। हाँ बेटा, मैं जरा अम्मी से बात कर रही थी तो मैंने अपना माइक ना 2 मिनट म्यूट किया था, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। अच्छा, अब सिक्स देखो, सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कहते हैं डिफरेंशियल एसोसिएशन। इसका मतलब होता है वही जो मैंने अभी बात की कि यार एक जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो मर्डर करने में प्रोफेशनल है, एक जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो किडनैपिंग करने में प्रोफेशनल है, एक जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो
हाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने में प्रोफेशनल है। तो कहता है ये जो ग्रुप्स है ना, अलग अलग प्रोफेशन के जो ग्रुप्स हैं क्राइम में, ये एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं और एक दूसरे को भी अपनी अपनी स्किल्स सिखाते हैं। इनमें आपस में बड़ा एका होता है। कोई एक को हाथ डालता है ना, उसको छुड़ाने के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सब के सब। इनको जो करना पड़े ये छुड़ा लेते हैं, इसलिए तकरीबन तकरीबन इम्पॉसिबल होता है किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल पे हाथ डालना, क्योंकि इसमें बड़े पॉलिटिशियन इन्वॉल्व होते हैं और बड़े लोग इतने को बिजनेस टाइकून्स इन्वॉल्व होते हैं कि इनको आप पकड़ ही नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेफरेंस आ जाता है इनको बचाने के लिए, इन पे बंदा हाथ ही नहीं डाल सकता। अब डाल भी लोगे तो बड़ी हद है, घंटे दो में ये वापस। अब पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया है ना, घंटे दो में पुलिस वाले इनको छोड़ेंगे। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एसोसिएशन। कितना आपका राबता हो ना, कि आपको डर ही ना हो कि यार मैं पकड़ा जाऊंगा, और ये ना डरो कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो के पकड़ा भी जाऊंगा ना तो मुझे कोई उंगली भी नहीं लगाएगा, हाथ तो दूर की बात है। अब जैसे हमने बेटा हैबिचुअल क्रिमिनल्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे किसकी, सॉरी डेफिनेशन कह रही हूँ, टाइप्स पढ़ी थी। हमने डेफिनेशन कर ली, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। अब हम क्या करेंगे, उसकी तरह हम इसकी पढ़ेंगे एग्जांपल्स या टाइप्स। अब सबसे पहली जो टाइप है किसकी, प्रोफेशनल क्रिमिनल की, वो है ड्रग माफिया। यानी एक प्रोफेशन इनमें ये ड्रग की स्मगलिंग करना, ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल क्राइम है। इसको हमें मुंह उठा के कोई नहीं कर सकता क्रिमिनल, कोई हैबिचुअल क्रिमिनल, कोई ओकेजनल क्रिमिनल इसको नहीं कर सकता। ये सिर्फ ड्रग माफिया ही कर सकता है। और इतना ड्रग है जो एनुअली फ्लो होता है लेकिन कभी रिपोर्ट ही नहीं हुआ। गवर्नमेंट्स को पता ही नहीं होता, इवन अमेरिका की गवर्नमेंट्स को, जितनी भी यूरोपियन गवर्नमेंट्स हैं, वो सबको पता ही नहीं होता कि कितना कुछ ड्रग जो है वो उसका फ्लो चल रहा है। सिर्फ कुछ काउंटेड है, बाकी सारा अनरिपोर्टेड है। क्यों? क्योंकि वो स्मगलिंग ही ऐसे करते हैं, इतने प्रोफेशनल वे में करते हैं, पकड़े ही नहीं जाते। दे आर प्रोफेशनल ड्रग स्मगलर्स। ठीक है, ड्रग माफिया एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें प्रोफेशनल ड्रग स्मगलर्स आते हैं। स्मगल ड्रग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर प्रॉपर चैनल एंड टीम वर्क। एक स्ट्रॉन्ग टीम वर्क के साथ एक कंट्री से, शहर की बात नहीं मैं कर रही, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्मगल करते हैं और वहां से पैसा लेते हैं अच्छा खासा। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान से लेट्स सपोज ड्रग स्मगल हो रहा है कहाँ, किसी भी, हाँ चलो अमेरिका लगा लो, वहां हो रहा है और डॉलर्स में वहां से पैसा आ रहा तो माफिया को है सारा, और पकड़े भी नहीं जा रहे। सो दिस इज कॉल्ड अ प्रोफेशनल ड्रग माफिया। हो सकता है गवर्नमेंट को पता हो, पॉलिटिशियन को पता हो, सबको पता हो, लेकिन उन्हें कोई पकड़ ही नहीं सकता, उन्हें कोई पनिश ही नहीं कर सकता, उन पे कोई केस ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो ये सारे गवर्नमेंट से और इन सब से ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपकी सोच है। गवर्नमेंट को माफिया कुछ नहीं समझते, ये जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स है ना, इनके दिल में रत्ती भर डर नहीं होता, खौफ नहीं होता ये गवर्नमेंट के लिए, हंसते हैं इनके नाम पे ये। और पाकिस्तान में माफियाज तो वैसे ही बड़ा एंजॉय करते हैं। इधर तो इनकी क्या लो वो मौजें हो रही हैं, खुला खाते पीते हैं, इधर इनको रत्ती भर भी डर नहीं है, किस गवर्नमेंट से डरेंगे। अब कहते हैं देयर इज एन एनुअल फ्लो ऑफ अप टू 450 टन्स ऑफ हीरोइन इनटू ग्लोबल हीरोइन मार्केट। फैक्ट एंड फिगर क्या डालेंगे कि भाई एनुअल फ्लो जो है ना, वो 450 टन जो है हीरोइन का होता है ग्लोबल हीरोइन मार्केट में, पूरी दुनिया में एनुअली। अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ऑफ यूएनओडीसी, अब यूएनओडीसी से आप लोग वाकिफ हो गए होंगे, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स, 2021 की जो भी ताजा ताजा रिपोर्ट है उसके मुताबिक क्या है कि जो पूरी दुनिया में हीरोइन कंज्यूम की जाती है ना, इन जो लोग इसका नशा करते हैं या कंज्यूम करते हैं, वो कितनी कंज्यूम कर चुके हैं, जो भी बस रिपोर्टेड है 340 टन। हालांकि इससे बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन रिपोर्टेड बस इतनी है। और इससे आपको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, जो अनरिपोर्टेड है वो पता ही नहीं होता। इसी को कहते हैं प्रोफेशनल क्राइम करना। सम 380 टन, 380 टन जो है ना हीरोइन के, वो सिर्फ अफगानिस्तान ओपियम जो है ना वो प्रोड्यूस करता है, सिर्फ अफगानिस्तान। तो बाकी दुनिया लगा लो, बाकी जितनी कंट्रीज हैं जहाँ पे ड्रग माफियाज बैठे हैं, वो कितना कितना ड्रग प्रोड्यूस करते होंगे, उनको एक्सपोर्ट करते होंगे, उनका पैसा लेते होंगे।
इसे कहते हैं पूरे का पूरा ड्रग माफिया। और पूरी दुनिया में जितना भी ड्रग माफिया ना, जिस जिस मुल्क में भी ड्रग माफिया बैठा है, ये सारी दुनिया में ये सारे एक दूसरे के कह लो बहुत अच्छे दोस्त हैं। और ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं। एक कंट्री में भी ड्रग माफिया में से कोई पकड़ा कर लेंगे उसको छुड़ाने के लिए, क्योंकि इनका कारोबार ही ऐसे चलता है ना, तजारत ही ऐसे होती है। सेकंड है मेरा बेटा प्रोफेशनल असैसिनेशन, प्रोफेशनली कत्ल करना किसी का। हाँ इकरा लिख सकते हैं पेपर्स में। तो आप पिछले 5 साल के जो एविडेंसेस हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उनको यूज कर सकते हो बहुत आराम से। पिछले 5 साल तक, ठीक है। हाँ आप हिस्ट्री बताना चाह रहे हो तो शायद 10 साल पहले का आप फिगर यूज करो, ठीक है। आप स्टार्ट बताओ, उसका बैकग्राउंड बताओ, उसकी हिस्ट्री बताओ, सब कुछ। प्रोफेशनल असैसिनेशन देखते हैं बेटा, पीपल हायर देम फॉर किलिंग देयर एनिमीज। लोग क्या करते हैं, हायर करते हैं इनको अपने दुश्मनों को मारने के लिए। अब ये जो प्रोफेशनल असैसिनेटर्स होते हैं, अब ये क्या करते हैं, दे डू इट थ्रू अ प्रॉपर प्लानिंग। ये प्रॉपर प्लानिंग करते हैं असैसिनेशन करने की, मैकेनिज्म के तहत, एक चैनल के तहत, एक प्लानिंग के तहत क्या करते हैं, असैसिनेशन करते हैं, कत्ल करते हैं। पॉलिटिशियंस आर आल्सो किल्ड बाय देम थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। जैसे पॉलिटिशियंस का कत्ल हो जाता है, अब ये किसी आम कातिल का काम तो नहीं है ना, ये प्रोफेशनल का काम है। और पकड़ा भी नहीं जाता कि मारा किसने, कौन मार गया, शिनाख्त ही नहीं होती है, क्योंकि इनके पीछे इन्फ्लुएंस ही बड़ा होता है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज मिली होती हैं, ठीक है। और हो सकता है कि इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, वहां की जो गवर्नमेंट्स हैं, उनसे भी डील हुई हो, वो भी मिली हुई हो, तो इनको पकड़ना मोस्टली मोस्टली इम्पॉसिबल है। सच एज द असैसिनेशन ऑफ पीएम ऑफ जापान, जापान में डेथ हुई किसकी, 2020 में। जो जापान के पीएम है उनकी, जब वो वोट मांगने के लिए वहां पे स्पीच कर रहे थे, उनका नाम था शिंजो एबे, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल क्या कोट करेंगे कि ग्लोबल असैसिनेशन मॉनिटर के मुताबिक इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। ये देखते हैं कि ग्लोबली कितने असैसिनेशन यानी कत्ल किए जा रहे हैं जो प्रोफेशनली किए जा रहे हैं। मोर देन cases of assassination in the media done by professional criminals। मीडिया ने जो रिपोर्ट किया है ना, वो 2700 केसेस है जो अभी तक ये इतनी जो हाई फाई पर्सनालिटीज है उनके हुए हैं, और अभी तक वो पकड़े नहीं गए। लेकिन ये तो वह जो रिपोर्टेड है, बहुत से ऐसे असैसिनेशन है जो रिपोर्टेड ही नहीं है, वो इतने स्किलफुली किए गए हैं, इसलिए उनका जिक्र नहीं है। और दूसरा वही जो जापान के पीएम है, उनके वाले एग्जांपल आप लोग कोट करो, क्योंकि रिसेंट ये तो इतना सरेआम हुआ था और हुआ भी रिसेंट है। और दूसरा ये स्पीच कर रहे थे प्रॉपर वोट मांगने के लिए, और उधर ही वाज शूट डेड, और सारे लोग भाग गए, और बस किसी को नहीं पता कौन मार गया, ये गोली कहाँ से आई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं इंसानों को स्मगल कर देना। 3 तरह के लिए होते हैं इंसान स्मगल। एक तो सेक्सुअली अब्यूज के लिए, दूसरी कंट्रीज में स्मगल किए जाते हैं, और जो स्मगल करते हैं उनको पैसे मिलते रहते हैं उस कंट्री से तब तक जब तक वो बंदा सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होता रहता है। दूसरा, इंसानों के ऑर्गन्स बेच देते हैं, ठीक है, दूसरे कंट्रीज में। तीसरा, लेबर के लिए इंसानों को स्मगल कर देते हैं, और वहां पे जो दूसरी कंट्रीज है उनसे फोर्स लेबर कराती है, और जिसने स्मगल किया हो उसको उस लेबर के पैसे मिलते हैं। और चौथा जो है, जो इतना ज्यादा नहीं है, वो ये बच्चों को स्मगल करते हैं मांगने के लिए, ठीक है, बेगिंग के लिए करते हैं। ओके, इट इज लीगल ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, आज मैं ये प्रोफेशनल क्रिमिनल ही पढ़ाऊंगी क्योंकि आज ये क्लास सबके लिए ओपन है, लास्ट थर्ड क्लास ओपन है सबके लिए, तो इसलिए हम कल से अपना आगे पढ़ेंगे। ये मैंने पहले भी दिया हुआ था, इसलिए आज भी यही कराऊंगी, ताकि जिसने जो भी अगर कोई बाहर से आया हुआ है तो यही पढ़े, और फिर जो हमारे अपने बच्चे हैं कल से वो सारा हम लोग नेक्स्ट अपना सिलेबस लेकर चलेंगे।
कहते इट इज लीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन ऑर्डर टू डू लेबर फॉर और फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए या लेबर कराने के लिए एक इंसान को एक कंट्री से दूसरी में स्मगल कर दिया जाता है, धोखा देके स्मगल कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अक्सर कहा जाता है लड़कियों को ये बड़ा स्कैम दिया जाता है, आप दुबई आ जाए हम आपको मॉडल्स बना देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वो इसी चक्कर में जाती है और उन्हें ये आगे बेच देते हैं। ठीक है, इसी तरह लोगों को लड़कों को झांसा देते हैं, जॉब्स देंगे, ये करें वो करें, इधर आ जाएं उधर आ जाएं, हम आपका वीजा जो है भाई वो खुद लगवा देंगे, कंपनी लगवा के देगी, और ये आगे उनको बेच देते हैं। ट्रैफिकिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन दैट इंक्लूड नीदर गर्ल्स नॉर मैन, अब ना आदमी ना औरत, तो इस तरह की ट्रैफिकिंग में चिल्ड्रन आते हैं जिनसे दूसरी कंट्रीज में बेगिंग कराई जाती है। अकॉर्डिंग टू यूएनओडीसी क्या है, अ ट्रैफिकिंग रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय गैदरिंग द डाटा ऑफ 155 कंट्रीज का डाटा जो है उसे गैदर किया है, और उससे क्या पता चला 79% सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है जो इस तरह ट्रैफिकिंग करके, वो 18% फोर्स लेबर होती है और 20% चाइल्ड फोर्स बेगिंग होती है, बच्चों को मांगने के लिए। ये भी बड़ा बिजनेस है। फोर है किडनैपिंग, इट इज ऑल्सो प्रोफेशनल क्राइम है। ठीक है, किडनैपिंग करना कोई आसान काम नहीं है। किडनैपिंग माफिया ये भी प्रॉपर 2-2 3-3 साल ट्रेनिंग लेके इस फील्ड में आते हैं। दे आर पेड, इनको बड़ा अच्छा खासा पैसा मिलता है इसका, एंड वर्क थ्रू अ प्रॉपर चैनल एंड प्लानिंग। अ रिपोर्ट बाय असद मलिक ने डॉन में ये पब्लिश की थी 2022 में, और उसने रिवील किया था कि 550 लोग हैं जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने नोटिस दिया था कि इनको जल्दी से बरामद कराओ जो किडनैप्ड है, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। इतना स्ट्रॉन्ग है ये माफिया, किडनैपिंग माफिया। फिफ्थ है बेटा आपके पास बैंक रॉबरी। दे rob a bank with a proper teamwork and plan a proper scheme for robbing a bank. They all are professional and skilled. ठीक है, बैंक रॉबरी करना ये भी कोई आसान काम नहीं है। बड़े बड़े बैंक्स जो है, माफिया जो है, वो रॉब करते हैं और पता भी नहीं चलता कि भाई वो लोग कौन थे, कहाँ गए, कैसा उनका सारा प्लान था, कुछ पता नहीं चलता। प्रोफेशनल क्रिमिनल जो है यहाँ पे खत्म है। ये क्लास जो है ओपन फॉर ऑल है। ठीक है, और इसलिए इसको यहाँ तक ही पढ़ाना है मैंने, और उसके बाद फिर ये होगा कि जितने पेड है ना वो सब बच्चे पढ़ेंगे कल से। ठीक है, ये 3 दिन क्लास ओपन थी बाकी बच्चों के लिए भी। तो इसलिए अब देखो, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को हमने पढ़ा है, तो ये देखो बेटा कितना ये ट्रेंड लोग होते हैं, कितने स्किल्ड लोग होते हैं ये, इनको पकड़ना है इम्पॉसिबल, क्योंकि जो प्रोफेशनल क्रिमिनल होता है ना उसके पूरी दुनिया में बड़े राब्ते होते हैं, पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इनको सपोर्ट करती हैं। ये इतने बेखौफ इसीलिए ही है क्योंकि जितनी भी अमेरिकन गवर्नमेंट्स और ये वो जो सुपर पावर्स है ना वो इनको सपोर्ट कर रही होती हैं अपने अपने काम करवाने के लिए दूसरी कंट्रीज में, या कुछ भी। ये बिजनेस टाइकून्स जो है ना इन्होंने बड़ा काम खराब किया है, जो हाईली बिजनेस टाइकून्स है। ये हमने पढ़ा ना हिस्ट्री में कि 20वीं सदी के सेकंड हाफ में प्रोफेशनल क्रिमिनल्स बने। ये सारी बिजनेस क्लास थी जो बड़ा बड़ा पैसा कमाते थे, यही प्रोफेशनल क्रिमिनल्स बने। इन्होंने क्या करना शुरू किया, भाई पैसा बहुत आ गया हमारे पास, तो ठीक है, इन्होंने सियासतदानों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सारा ब्लैक में जो पैसा कमाते थे, अब ब्लैक में पैसा कमाते थे तो इनको जब कोई आ, धमकी देता था कि मत करो ऐसे, तो ये फिर सियासतदानों को उल्टा धमका देते थे। फिर इन्होंने अपना एक चैनल बनाया छोटे लेवल पे, फिर वो चैनल आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गया। फिर कुछ सियासतदान मार दिए इन्होंने अमेरिका में, अमेरिका से बेसिकली स्टार्ट हुआ था, यूएसए में। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका डर बैठ गया और सारे क्रिमिनल्स इनको मारने लग गए, और ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स के नाम से मशहूर हो गए। यहाँ तक बच्चे सबको समझ आ गया प्रोफेशनल क्रिमिनल्स? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेता है। राइट अ नोट ऑन प्रोफेशनल क्रिमिनल्स एंड देयर टाइप्स। जितने भी आपके ऑप्शनल पेपर्स है ना उनमें इतना घुमाएगा नहीं, खासतौर पे क्रिमिनोलॉजी में इसका पेपर बहुत इजी आता है, बहुत इजी आता है। ये 2023 वाला आप इससे पिछले देख लो, सबके सब बहुत बहुत ज्यादा इजी हैं। आप सवाल पढ़ते हो आपको इजीली समझ आ जाता है कि इसने आपसे पूछा क्या है। हलवा पेपर होता है अगर आपने अपना सारा सिलेबस पढ़ा है। मैं आपसे पास पेपर्स भी शेयर करूंगी इनके, और हमने एंड पे देने हैं ना मॉक, तो वो जो एंड हम मॉक देंगे ना वो पूरा पास पेपर ही अटेम्प्ट करेंगे हम इंशाल्लाह। आप मुझे वो अटेम्प्ट करके भेजना, मैं उसको चेक करूंगी। किसी को बेटा कोई बात समझ ना आई हो आप मेरे से पूछ सकते हो। सबको समझ में आ गई है? खास तौर पे वो लोग जिन्होंने नहीं ली
सबको बेटा समझ में आ गई है ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स? ठीक है, फायका को आ गई, तलहा को आ गई, इकरा को आ गई, और बाकी सबको? पार्टिसिपेट किया करो, सबके सब बताया करो, बात किया करो। हाँ बेटा नदीम, ये मोर देन इनफ है। बस मतलब डेटा इनका मोर देन इनफ है। बस आपने पता क्या काम करना है, सेल्फ राइटिंग करते वक्त पैराग्राफ जो है वो थोड़े आप लंबे कर लेना। ठीक है ना, इतना आपने मस्ट करना है। जैसे ये देखो नदीम, मैंने जो लास्ट पॉइंट लिखा है बैंक रोबरी वाला, आप तो सिर्फ 2-3 लाइनें नहीं ना लिखोगे। आप अपने जो पैराग्राफ को थोड़ा लंबा कर देना, फैक्ट्स एंड फिगर्स ये इनफ है, मोर देन इनफ है। आपका पेपर इसमें आराम, बहुत आराम से 80+ निकल जाएगा। ठीक है। किडनैपिंग के तरह फैक्ट्स एंड फिगर्स रिपीट कर दूं? किडनैपिंग मैं देखती हूँ, हाँ। किडनैपिंग का ये है कि जो है ना, असद मलिक, अब देखो ये चीज किसी और ने अपने पेपर में नहीं लिखी होगी। जब आप न्यूज़पेपर्स को ऐड करते हो ना अपने पेपर्स में, तब आप लगता है हाँ वाकई कोई सीएसएस एस्पायरेंट पेपर दे रहा है। असद मलिक ने 2022 में ना एक रिपोर्ट बेटा डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पे से लिखी थी, जिसने बड़ा कह लो कि बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। इसने कहा था कि आज तक किसी ने इस बात को बताया ही नहीं, लेकिन मैं सरेआम बताता हूँ, 550 लोग पाकिस्तान में अगवा हुए हैं जो बड़ी नामवर पर्सनालिटीज हैं। 550 लोग। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना, इसने वारंट दिया है कि इन लोगों को ढूंढा जाए, लेकिन पुलिस, सीआईडी और जितना भी है सारा, ये जो है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ये एक भी बंदा उनमें से ढूंढ नहीं पाए। इतना स्ट्रांग है ये माफिया। ये बात कर रहे हैं। डिफरेंशियल एसोसिएशन के बाद वाली, ये ड्रग माफिया था उसके बाद। नदीम, आपने बेटा क्या करना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स यही रखने, डेटा भी सारा यही रखना है। बस ये चीजों को थोड़ा बहुत और अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर देना, नहीं भी करना तो ये भी इनफ है। अच्छा है, सारा क्वालिटेटिव है। और खुद का भी 1-2 लाइन अपना आप ऐड करना लाजमी। आपके अपने माइंड में भी उस टाइम पे बहुत सी चीजें चल रही होंगी। बस अपने पैराग्राफ को ना कोई 3-4 या 4-5 लाइनें ना एक्स्ट्रा लिखना, और उसमें लिखना लाजमी। ठीक है। बाकी बच्चों इनफ है। ये सवाल आपका 2 शीटें है ना, आराम से यानी दोनों साइड मिला के एक शीट गिन रही हूँ। पेपर की ना दोनों साइड मिला के 2 शीटें और एंड हाफ आराम से निकल जाएगी। ठीक है, बहुत आराम से निकल जाएगी। साथ जब आप मार्कर से फैक्ट्स एंड फिगर कोड कर रहे होगे सेंटर में करके प्यारे से अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, तो हो सकता है उससे ज्यादा भी निकल जाए। आपने बस जेन में ये रखना है कि अगर 2.5 एक क्वेश्चन की है, तो 2.5 सेकंड की हो, 2.5 थर्ड की हो, 2.5 फोर्थ की हो। ये ना हो कि भाई पहले की 2.5 है, दूसरे की 3 है, तीसरे की सिर्फ 2 है, चौथे की 1.5 है, आपका पेपर फेल है। जो पहले की लेंथ जो मर्जी हो, वही चौथे तक की लेंथ। 2.5 जो है, इसको सिंगल सिंगल शीट करके गिना जाए तो बेटा 5 शीटें बनती हैं। ये मोर देन इनफ है किसी भी सवाल के लिए। इतना फजूल भी नहीं लिखना होता कि एग्जामिनर को लगे कि लो ये फजूल ही बोलना शुरू हो गया। क्वेश्चन से तो निकल ही गया है। जितना डेटा लिखो क्वालिटेटिव लिखो, क्वालिटी वाला, क्वालिटी मटेरियल लिखो। ठीक है बेटा, तो क्लास को एंड करते हैं। आप सब अपना ख्याल रखो, तैयारी करो बहुत अच्छे से। कल हम लोग करेंगे ओकेजनल क्रिमिनल्स और साथ में वाइट कॉलर क्राइम्स। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वाइट कॉलर क्राइम्स। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है पेपर में, बहुत बार। वाइट कॉलर क्राइम्स करेंगे, ओकेजनल क्रिमिनल्स करेंगे, और साथ में ये 2 तो मस्ट करेंगे, अगर टाइम मिला तो फिर तीसरा भी करेंगे।